अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन है, क्लास 9 फिजिक्स का। एग्जाम्पल 5.1 है। टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट। दो लेड के स्फीयर हैं, हर एक का मास 1000 किलोग्राम है। उनको उनके सेंटर्स के दरमियान 1 मीटर का फासला है और उनको 1 मीटर के फासले पर रखा गया है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो लेड स्फीयर्स, हर एक का मास 1000 kg, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। तो गिवन डाटा की तरफ अगर हम देखें तो दोनों मासेस हैं, हर एक का मास 1000 kg है। तो m1 भी 1000 kg, m2 भी 1000 kg। उनके दरमियान डिस्टेंस d जो है वो 1 मीटर है। फोर्स मालूम करनी है। हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। F इज इक्वल टू value of G is 6.673 into 10 raised power minus 11 into m1 भी 1000 है, m2 भी 1000 है, d स्क्वायर d1 है तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। 6.673 इंटू 10 रेट पर माइनस 11 इंटू 1000, तो इसको 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं। ये भी 1000 है, इसको भी 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। F इज इक्वल टू 673 इंटू 10 रेट पर माइनस 11 प्लस ये 10 रेट पर 3 इंटू 10 रेट पर 3, ये 10 रेट पर 6 बन जाएगा और वो माइनस 11 में ऐड होगा। जैसे कि ये रूल है, कुव्वत नमा का रूल है कि सेम अगर बेस सेम हो तो पास ऐड होती हैं। तो यहाँ माइनस 11, ये 3 और 3 6, तो माइनस 6 न्यूटन। तो 6.673 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 11 प्लस 6, 11 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 5 आएगा। तो फोर्स है 6.673 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 5 न्यूटन। ये दोनों मासिद के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। एग्जाम्पल नंबर 5.2 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी एट एन आल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर हमें जी की वैल्यू मालूम करनी है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज़ पर 24 kg। अर्थ का मास 6 × 10 की ताकत 24 kg है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर। हमें जी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है। अगर ना भी गिवन हो तो ये आपको जबानी आना चाहिए। 9th क्लास में ये मास ऑफ अर्थ एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल के लिए बाज़ वो नहीं भी देता, खुद से भी आपको लिखना पड़ सकता है, लिहाजा आपने इसको खुद से भी इसको याद कर लेना है। जबानी आना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए भी, हो सकता है वो आपको ना दे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस 6400 किलोमीटर है। आल्टीट्यूड हाइट या बुलंदी 1000 किलोमीटर है। जमीन का मास ऑफ 6 इंटू 10 रेज़ पर 24 kg है। हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मालूम करना है एट हाइट h, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो r प्लस h हम क्योंकि फार्मूले में इस्तेमाल होता है, जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का एट हाइट h, वो होता है कैपिटल G m e ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। लिहाजा r प्लस h हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। r है 6400 प्लस h है 1000, दोनों को ऐड किया ये बना 7400 किलोमीटर। 7400 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये बना 7.4 इंटू किलो होता है 10 की ताकत 3, और ये 10 की ताकत 3 आएगा जब 7400 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। हमने 3 डिजिट्स छोड़े हैं इसलिए ये 10 रेज़ पर 3 आया।
7.4 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ ये बन जाएगा 10⁻6 मीटर। तो R प्लस H आया 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर। GH हमारे पास ये फार्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। G की वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ अर्थ को पुट किया, R प्लस H की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर है तो 7.4 इंटू 10⁻6 का भी स्क्वायर लिया। तो ये सारी अगर हम कैलकुलेशन करें तो G की वैल्यू आती है 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये G की वैल्यू होगी एट आल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर, जो कि वैल्यू है 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।